हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके वाले सर में। तो आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके की मृदा और मृदा संरक्षण से संबंधित सभी आए हुए प्रीवियस क्वेश्चनों को। अगर आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान की जिसमें मृदा और मृदा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपकी वो किसी भी प्रकार की तैयारी हो, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस प्रकार के प्रीवियस क्वेश्चनों को देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, और हमारा क्वेश्चन करने का तरीका रहेगा कि हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे और फिर उससे संबंधित थ्योरी को देखेंगे, जो और क्वेश्चन संभव हैं जो बन सकते हैं। तो याद रखिएगा 80% सिलेबस तो आपका इन क्वेश्चनों से ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दे रखा है कि नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी क्रम से संबंधित है, यानी अधिक प्रकार की जो मिट्टी है जो राजस्थान में अगर पाई जाती है तो वो कितने भागों में बांटी गई है, तो वो 5 भागों में बांटी गई है। ठीक है, जो नई वैज्ञानिक पद्धति है उसके अनुसार। अब हम इस मिट्टी के वर्गीकरण को देखेंगे कि किस प्रकार से मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, और किस जिले में वो पाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण, जिसमें से हम सबसे पहले मिट्टी को देखेंगे, उसका नाम है एरिडोसॉल। एरिडोसॉल बालू मिट्टी का क्षेत्र है। याद रखिएगा, बालू मिट्टी का क्षेत्र भी एरिडोसॉल कहलाता है। राजस्थान की शुष्क जलवायु में पाई जाने वाली मृदा है। यह मिट्टी राज्य के चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर जिले में पाई जाती है। याद रखिएगा, इन जिलों को तो आप विशेष करके याद रखो। कुछ क्षेत्रों में ये विस्तृत है। इसका उपमृदाकरण ऑर्थिड है, जिसके अंतर्गत कैंपो ऑर्थिडिस, कैल्सी ऑर्थिडिस, सेलो ऑर्थिडिस और पैली ऑर्थिडिस राजस्थान में पाए जाते हैं। आपको पूरा अगर याद नहीं हो तो एक चीज़ याद रखना कि जो एरिडोसॉल है वो शुष्क जलवायु में पाई जाती है। ठीक है, और जिले कौन कौन से हैं, जिले हैं उनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, देखिएगा, अल्फीसॉल। बात की है अगर अल्फीसॉल की, तो इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये उपाद्र और आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। राज्य के जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, रायसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, वारा, झालावाड़ जिलों में भी ये पाई जाती है। तो अल्फीसॉल किधर पाई जाती है, याद रखिएगा, इन क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी उप आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। बात की जाए इनसेप्टिसॉल की, अगर बात करें इनसेप्टिसॉल मृदा की, तो शुष्क जलवायु में कभी भी नहीं पाई जाने वाली इनसेप्टिसॉल पथरीली मिट्टी का क्षेत्र। याद रखिएगा, मृदा अर्ध शुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु में कहीं भी पाई जा सकती है। इस प्रकार की मृदा राज्य में सिरोही, पाली, रायसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले में विस्तृत है। अब अगर बात करें हम वर्टिसॉल के बारे में, तो वर्टिसॉल है वो काली मिट्टी को कहते हैं और मिट्टी में अत्यधिक किले की मात्रा उपस्थित होती है। आर्द्र एवं अति आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है और ये मृदाएं राज्य के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हाड़ौती व झालावाड़, बारा, कोटा एवं बूंदी के अधिकतर क्षेत्रों में विस्तृत है। याद रखिएगा, दक्षिण पूर्वी और उसमें भी ये वाले जिले। अब बात करते हैं हम एंटीसॉल की, जो कि हमारी लास्ट मिट्टी है। एंटीसॉल है वो रेगिस्तान की मिट्टी है। एक ऐसी मृदा वर्ग है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जलवायु में स्थित मृदाओं का समावेश है, यानी मिश्रण होता है ज़्यादातर। पश्चिमी राजस्थान आपको पता है उधर ही ज़्यादातर है, जो रेगिस्तान है वो उधर ही है। तो लगभग सभी जिलों में इस समूह की मृदा पाई जाती है। इसका रंग प्राय हल्का पीला भूरा होता है और इसके 2 उप मृदाकर्णी हैं, सोमेट्स और फ्लूमेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एंटीसॉल है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, और ये लगभग सभी मिट्टियों का मिश्रण है जो लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अब सभी क्वेश्चन रहेंगे, देखिएगा, इसी थ्योरी से रिलेटेड रहेंगे और ये क्वेश्चन है वो प्रीवियस में पूछे गए हैं। तो वर्टिसॉल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो वर्टिसॉल मृदा किस में पाई जाती है, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा जिलों में पाई जाती है। वर्टिसॉल वही है जो जलोढ़ मृदा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्टिसॉल मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में नहीं पाई जाती है। अभी पूछ रहा था पाई जाती है, अभी पूछ रहा है नहीं पाई जाती। तो याद रखिएगा, धौलपुर और करौली में ये मृदा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, मृदा प्रकार एवं क्षेत्र के युगों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है एरिडोसॉल अर्ध शुष्क बिल्कुल सही है, अल्फीसॉल आर्द्र ये भी सही है, इनसेप्टिसॉल अर्ध आर्द्र और उपाद्र ये भी सही है। इसका मतलब जो लास्ट है वर्टिसॉल वो शुष्क है, ये गलत दे रखा है। ठीक है, क्योंकि ये शुष्क क्षेत्र में नहीं पाई जाती है।
सही सुमेलित है, आपको देखना है इसमें से कौन सा है वो सही सुमेलित है। ठीक है, सही सुमेलित में सबसे पहले हम देखेंगे एडोसोल्स अजमेर उदयपुर गलत है, अल्पीसोल बीकानेर गंगानगर ये भी गलत है, इंसेप्टिसोल भीलवाड़ा ये भी गलत है, वर्टिसोल जोधपुर और बाड़मेर ये देखिए सॉरी वर्टिसोल जोधपुर बाड़मेर ये तो मतलब ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा कि इंसेप्टिसोल से वो भीलवाड़ा और पाली में पाई जाती है, तो वो सही सुमेलित पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है, तो वर्टिसोल आपको बताना है, तो वर्टिसोल है वो दक्षिण पूर्वी भाग में मिलती है। ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टिसोल मृदा मिलती है, वही क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट हो रहा है, तो कौन से में, हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा बूंदी क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वेश्चन है देखिएगा, फिर बस उसको घुमा के दे दिया है क्वेश्चन को और कुछ नहीं है, देखिएगा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार क्या है, यानी जब हाड़ौती की बात करें तो कौन सी मृदा पाई जाती है, तो वो पाई जाती है वर्टिसोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो एडोसोल राजस्थान की जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। अगर बात करती जाए हमारी एडोसोल की, तो एडोसोल है वो हमेशा शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। इस क्वेश्चन में आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिएगा मिट्टी का प्रकार दे रखा है और जलवायु प्रदेश, तो एडोसोल्स की बात करें तो शुष्क एवं अशुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। इंसेप्टिसोल की बात करें तो अर्धशुष्क एवं आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। अल्फीसोल की बात करें तो उप आर्द्र एवं आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। बात करें वर्टिसोल की तो आर्द्र एवं अति आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी सभी एक दूसरे से सब मिले हुए हैं, तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा जो होने वाला है वो है कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। बात की जाए अगर एंटीसोल की, तो एंटीसोल की जो मृदा पाई जाती है वो हमारी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, जो रेतीली मृदा होती है। फिर है कि राजस्थान के सिरोही और पाली जिले में कौन सी मृदा प्रधान है, तो अगर बात की जाए राजस्थान के सिरोही और पाली में, तो यहाँ पे इंसेप्टी प्रकार की सोल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो कि निम्न मृदाओं में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्टतः पाया जाता है, तो वही क्वेश्चन है पश्चिमी अगर राजस्थान की बात की जाए तो इसमें पाया जाएगा एंटीसोल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में कैल्सियोर्थिड पाई जाती है। देखिएगा कैल्सियोर्थिड है वो यहाँ पे जो दे रखे हैं ऑप्शन उनके अनुसार केवल सीकर में पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन के मृदा में नवीन वर्गीकरण में राजस्थान अल्फीसोल्स की मृदा पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है, तो वो पाई जाती है जयपुर, अलवर, दौसा और कोटा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। जो नवीन वर्गीकरण की मृदा अल्फीसोल है उसको पाया जाने वाला क्षेत्र पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है। ये मैंने आपको उस टाइम पे ही बताया था कि सबसे ज़्यादा जो राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा है वो है एडोसोल और एंटीसोल। एंटीसोल आपको पता होगा पश्चिम में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हाड़ौती को मिट्टी है, हाड़ौती की जो आपको पता होगा मिट्टी है वो कैसी मिट्टी है, तो हाड़ौती की है वो कछारी, यानी जिसको कहते हैं अपन जलोढ़ मिट्टी भी कैसे, सॉरी जलोढ़ मिट्टी नहीं, मध्यकाली मिट्टी, यहाँ मध्यकाली मिट्टी है वो पाई जाती है हाड़ौती के पठार में। देखिएगा इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मध्यकाली मिट्टी काले रंग की होती है। मिट्टी के कणों की बनावट घनी एवं बारीक होती है। अधिक समय तक पानी ठहर सकता है। यह गीली व फूली जाती है, सूखने पर सिकुड़ जाती है के कारण इसमें दरारें पड़ जाती हैं। यह मिट्टी बहुत ही उत्पादक है, जिसका विशेषतः कपास और धान के लिए यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। यह राज्य दक्षिण पूर्व यानी हाड़ौती में भी कौन से ज़िले आपको बताऊँ, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, इन जिलों में ये मृदा है वो पाई जाती है। ठीक है, बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है कि राजस्थान के मध्यकाली मिट्टी का विस्तार किस में है, तो मध्यकाली हाड़ौती में, अभी मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इनमें से कौन सी मृदा प्रधानता है। देखिए दक्षिण पूर्व में सीधी बात है मध्यकाली मृदा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन वही है, बस उसको घुमाने की कोशिश की जा रही है अलग अलग एग्जामों में पूछ के। राजस्थान में कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? ठीक है, आपको बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें कि जो काली मृदा है वो पाई जाती है। तो वही है हमारा दक्षिण पूर्वी भाग। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वही थ्योरी में अगर आपने पढ़ ली होगा तो आपको पता होगा कि सिर्फ मध्यकाली मृदा है जो कि सबसे ज़्यादा उपयोगी है कपास के लिए। नेक्स्ट है कि जिस का उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है, वो कौन सी समस्या है? देखिएगा, दीर्घकालीन अगर हल की बात की जाए तो वो एक ही है, वो है जिप्सम। ये रीट में भी आया था इस साल क्वेश्चन कि जो लवणीयता की समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या मिलाना पड़ेगा, तो याद रखिएगा जिप्सम। अगर क्षारीय हो और लवणीय हो तो जिप्सम मिलाएंगे, इस चीज़ को आप याद रखें। देखिएगा यहाँ पे थ्योरी भी दे रखी है, तो थ्योरी में सिर्फ इस जिप्सम के बारे में ही बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वह खनिज जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने में तथा स्वास्थ्य एवं निर्माण उद्योग क्षेत्रों में काम आता है, वो अधिकांश पाया जाता है या किस ज़िले में पाया जाता है? ठीक है, तो ये नागौर ज़िले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगले अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिएगा, मिट्टी में खारापन क्षारीय की समस्या का समाधान है। अगर मिट्टी के खारेपन की बात की जाए तो याद रखिएगा ये खेती में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग करके हम उसके खारेपन को कम कर सकते हैं। राजस्थान में मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान की जो मृदा है उसमें लवणीयता और क्षारीयता की समस्या किस ज़िले में पाई जाती है, ये वो चीज़ें पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो पाली ज़िले में पाई जाती है इन ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। आपको बताना है कि भूरी मिट्टी है वो किस ज़िले में पाई जाती है? तो बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें भूरी मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है। तो राजस्थान में जो भूरी मृदा है वो बुनी में पाई जाती है इन जिलों के अनुसार। अब देखते हैं निम्नलिखित में से किस ज़िले में भूरी मृदा मिलती है। आपको बताना है इनमें से किस ज़िले में भूरी मृदा मिलती है। तो इनके अनुसार सवाई माधोपुर ज़िले में जो भूरी मृदा है वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस ज़िले में सबसे अधिक पाया जाता है? अगर बेकार भूमि की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो जैसलमेर में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर ज़िले में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इन ज़िलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो याद रखिएगा सिरोजेम्स प्रकार की मृदा है वो इन ज़िलों में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो कुछ क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए हैं। इसके बाद हम सेकंड जो हमारा पार्ट आएगा, ठीक है, मृदा से संबंधित, उसमें हम बाकी के शेष क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बड़ा वीडियो इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि बड़ा वीडियो थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है, इसलिए जो सेकंड पार्ट है उसमें हम शेष क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।